जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए पार्ट 9 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर 9 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला बात करेंगे हम बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में जो आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यानी कि जंतु वैज्ञानिक नाम, जितने भी जीव जंतु हैं उनका वैज्ञानिक नाम एक बार रट लीजिएगा, यानी एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में 2-4 वैज्ञानिक नाम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ब्यूबेलस नाम है। निम्न में से कुकुट रोग कौन है। निम्न में से कुकुट रोग है रानीखेत रोग। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न हमारा है कैट फिश है। इनमें से कैट फिश किसे कहते हैं। इनमें से कैट फिश वेलेगा अट्टू को कहते हैं। भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संस्करण से जर्सी गाय प्राप्त होती है। माल्फी। भारतीय नस्ल की माल्फी नस्ल के संस्करण से जर्सी गाय प्राप्त होती है, माल्फी। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी कटक में स्थित है। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है होलस्टेन फ्रीशियन। नेक्स्ट प्रश्न है मेडिटेरियन प्रकार के प्रचलित मुर्गे कहलाते हैं। मेडिटेरियन प्रकार के प्रचलित मुर्गे कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है सफ़ेद लेगहार्न। मछली पालन व इनका प्रबंध क्या कहलाता है। मछली पालन व इनका प्रबंध जो है मत्स्य पालन कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे प्रश्न है दिया गया है भेड़ से ऊन निकाला जाता है। भेड़ से ऊन निकाला जाता है यानी कब निकाला जाता है। इसका राइट आंसर है अगस्त सितंबर यानी कि 2 मंथ भेड़ का ऊन निकाला जाता है। अगस्त से लेकर सितंबर तक भेड़ का ऊन निकाला जाता है, वही निकालने का समय होता है। घोरी नस्ल है। घोरी नस्ल क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी घोरी नस्ल सूअर को कहते हैं। 2 भागों में बटा खुर विशेषता है। 2 भागों में बटा खुर विशेषता है। किसकी विशेषता है। भेड़ की विशेषता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लोही नस्ल है। लोही नस्ल किसकी है। भेड़ की है। किसकी है। भेड़ की। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पहाड़ी प्रदेशों में भारतीय आर्मी द्वारा उपयोग किया जाने वाला जंतु कौन सा है। पहाड़ी प्रदेशों में भारतीय आर्मी द्वारा उपयोग किया जाने वाला जंतु कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भेड़ है। सॉरी क्या है खच्चर, घोड़ा खच्चर है। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी खरगोश से प्राप्त होती है। निम्न में कौन जनन में सक्षम है। निम्न में से कौन जनन में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर ए सांड। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला प्रथम जंतु कौन सा है। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला प्रथम जंतु कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी कुत्ता यानी डॉग। डॉग को ही चांद्र पर भेजा गया था सबसे पहले। तो निम्न में से किस रोग का संक्रमण ऊँट में होता है। निम्न में से किस रोग का संक्रमण ऊँट में होता है। जो रेगिस्तान के जहाज होते हैं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। ऊँट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सुर्रा में होता है। ऊँटों में जनन होता है। ऊँटों में जनन कैसे होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है शीतकाल में होता है, शीत में। याक से प्राप्त होता है। याक से क्या, याक मतलब पहाड़ी सांड होता है। याक से प्राप्त होता है। तो याक से क्या प्राप्त होता है। ये सब यानी मांस, ऊन और चमड़ा तीनों चीज़ प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट है ऊँट का कुबड़ बना होता है। ऊँट का कुबड़ किससे बना होता है? तो ऊँट का जो है कुबड़ वह एडिपोज ऊतक का बना होता है। विश्व की सर्वाधिक कीमती ऊन पश्मीना। विश्व की सर्वाधिक कीमती ऊन पश्मीना किसकी नस्ल से प्राप्त होती? किसकी नस्ल से प्राप्त होती है? कश्मीरी भेड़ एवं अफगान भेड़ का संस्करण से प्राप्त होती है। सबसे महंगी ऊन, ठीक है। भारतीय ऊँट की विशेषता क्या है? भारतीय ऊँट की विशेषता क्या है? एक कुबड़। याक पाया जाता है। याक कहाँ पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख, लाहौल एवं स्पीति में पाया जाता है, गढ़वाल एवं सिक्किम में पाया जाता है और तिब्बत में पाया जाता है याक। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहाँ किया गया था? भारत में कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन, इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में किया गया था। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे प्रश्न है हमारा पहला कि किस देश में प्रति गाय दूध उत्पादन कम है? किस देश में प्रति गाय दुग्ध उत्पादन कम है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में। अंगोल गाय का समानतः उपयोग किया जाता है। अंगोल गाय का समानतः उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक मांग की भैंस है। सर्वाधिक मांग की भैंस कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन में मुर्रा। रीडर पेस्ट रोग है। रीडर पेस्ट रोग किस में पाया जाता है? रीडर पेस्ट रोग जो है वह गायों का होता है। अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु गाय को इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सी इंजेक्शन दिया जाता है? गाय को अधिक यानी दूध देने वाला जो इंजेक्शन होता है वह कौन सा इंजेक्शन होता है? कौन सा नीडल होता है? सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है, लग रहा है ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। निम्न में से किसमें जनन काल नवंबर से मार्च तक होता है? जनन काल नवंबर से मार्च तक होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 महीने तक जनन काल होता है। किसमें होता है? सुअर में होता है। आगे प्रश्न है हमारा लामास एवं अल्फाकास दिया है। लामास एवं अल्फाकास है, तो यह क्या है? यह क्या है? ऊँट की नस्लें होती हैं। डीप फ्रीजिंग द्वारा इस भूड को परिरक्षित करना संभव है। डीप फ्रीजिंग द्वारा इस भूड को परिरक्षित करना संभव है। इसका राइट आंसर है 1 सप्ताह पुराना। व्यापारिक रेशम प्राप्त होता है। व्यापारिक रेशम प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर है कोकीन प्यूपा से प्राप्त होता है। एपिस डार्सेटा का दूसरा नाम क्या है? एपिस डार्सेटा का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राकबी का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। चौपायों का पाद एवं मुख रोग उत्पन्न होता है। चौपायों का पाद एवं मुख रोग उत्पन्न होता है वायरस द्वारा। निम्न में से किसमें पार्थेनोजीनेसिस देखी जा सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी में। मध्य प्रदेश का कौन सा मुख्य रेशम उत्पादन जिला है? मध्य प्रदेश का कौन सा मुख्य रेशम उत्पादक जिला है? डी ऑप्शन है उज्जैन। मुक्ता उत्पादन में विश्व में प्रथम है। मुक्ता उत्पादन में विश्व में प्रथम है। मुक्ता उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मधुमक्खी के किस अंग में पराग की टोकरी पाई जाती है? मधुमक्खी के किस अंग में पराग की टोकरी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, किसमें? पश्चपाद में पाया जाता है। श्रमिक मक्खी का जीवन काल होता है। श्रमिक मक्खी का जो जीवन काल होता है वह 6 सप्ताह तक होता है। निम्न में से किस जंतु समूह का वर्गीकरण सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका रही है उड़न मछली, कटल फिश, सिल्वर फिश, फिशीज। तो चलिए अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और साथ में उसका आंसर भी रहेगा।
तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, शहतूत के रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? शहतूत पर जो रेशम का कीट होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बाम्बिक्स मोराई नाम है। क्या नाम है? यह है बाम्बिक्स मोराई नाम है। रेशम उद्योग के लिए रेशम कीट कितने प्रकार के होते हैं? रेशम उद्योग के लिए जो रेशम के कीट होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। पहला शहतूत का रेशम कीट, टसर रेशम कीट, मूंगा रेशम कीट, देव मूंगा रेशम कीट, एरी रेशम कीट, ओक रेशम कीट आदि। सेरीकल्चर से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर क्या है? रेशम कीट का पालन पोषण, रेशम का उत्पादन एवं रेशम कीट के प्रजनन का प्रबंध सम्मिलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम कीट के फैलेचेरी रेशम कीट के फैलेचेरी रोग का कारक कौन सा है? तो आप उत्तर क्या है? बेसिलस बाम्बी सेप्टिकस जीवाणु द्वारा जनित रोग है। यह कैटरपिलर के पोषण एवं पाचन को प्रभावित करता है। रेशम कीट के यह मस्कांड्रिन रोग का कारक कौन सा है? उत्तर है यह बियोबेरिया बेसिना कवक जनित रोग है। भारत में मधुमक्खी की कितनी जातियां मिलती हैं? भारत में मधुमक्खी की 3 जातियां मिलती हैं। पहला है एपी इंडिका, दूसरा है एपिस फ्लोरिया, तीसरा है एपिस डरडेसेटा। मधुमक्खी की उपमाता या धाय माँ का क्या कार्य है? चौथे से छठे दिन तक उपमाता या धाय माँ बड़े नवजात शिशुओं को मधु एवं पराग का मिश्रण खिलाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आपको बहुत सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए या मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम लिखिए। इसके जीवन चक्र को केवल रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, मनुष्य के लिए उपयोगी 2 कीटों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। मनुष्य के लिए जो मनुष्य के लिए उपयोगी 2 कीटों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए तथा इनके उपयोग बताइए। तीसरा प्रश्न है, रोगजनक कीट पर टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के लिए लाभदायक 3 कीटों के नाम लिखिए। क्या? मनुष्य के लिए लाभदायक 3 कीटों के नाम लिखिए तथा इनसे उत्पादित पदार्थों का महत्व बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, लाख कीट पर टिप्पणी लिखिए। लाख इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आएगा जरूर। लाख कीट पर टिप्पणी लिखिए और यह किस काम में आता है। छठवां प्रश्न है, मधुमक्खी की 2 प्रजातियों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। अब हमारा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पशुपालन से आप क्या समझते हैं या पशुपालन से क्या तात्पर्य है? विभिन्न पशुओं को उपयोगिता के आधार पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मधुमक्खियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मधुमक्खी को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, रेशम कीट किसे कहते हैं? रेशम कीट का सचित्र जीवन चक्र लिखिए। भारत में रेशम कीट पालन की वर्तमान स्थिति और भविष्य पर प्रकाश डालिए। आगे प्रश्न हमारा है, कीटों के वैज्ञानिक नाम तथा उनसे जनित रोगों के नाम तथा उत्पाद लिखिए। 2 क्षतिपूर्ण रोगवाहक लिखिए। 5वां प्रश्न है, मनुष्य के लिए लाभदायक 3 कीटों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए तथा उनके उत्पाद उल्लेख कीजिए। उनमें से किसी एक कीट के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न जो हैं तैयार करिए, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आएंगे। और बहुविकल्पी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं हमने आपको दे दिया है, साथ में आंसर भी दिया है। अब जाकर इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और जो भी कोई आप बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से संपर्क करिए, हमको मैसेज करिए, जो प्रॉब्लम है हम आपको बता देंगे किस तरह से पेपर होता है कैसे।
डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए आपसे आप चैप्टर नंबर 10 में मिलते हैं। धन्यवाद।